क्या बात है, वाह। प्यारे साथियों, अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर जनपद मऊ के सौजन्य से एक विरहे का शानदार प्रसंग आपके बीच में जा रहा है। हम आप सभी बिरहा परिवार को कोट से प्रणाम करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं। गौरी शंकराचार्य मर्यादपुर जनपद मऊ से 4 लाइन भूमिका में भाव है बेटा। क्या जिस चमन में बहारों को पतझड़ मिला, वक्त आने पर गुलशन भी खिल जाता है। जिंदगी मौत मांगे कफन ना मिले, फिर भी कर्तव्य का फल तो मिल जाता है। आज के युग में नैतिक पतन हो रहा, किंतु प्रारब्ध सबके लिखी माथ पे। कभी गया लाल रूठे जमाना अगर, पर किया जो भरोसा प्रभु नाथ पे। एक लाइन गजल का तरज बाबू विमलेश। कौन गीत बाम? आहा, क्या बात है कि तेरे प्यार में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देख लिया। अब आग में जल कर देखेंगे, तेरे प्यार में जल कर देख लिया। अब आग में जल कबीर जी की लाइन में विरह में भाव दिया गया है। वह लाइन क्या है, जरा सा तवज्जो देंगे। तेरे प्यार में मुझको आग मिली, तेरे प्यार में मुझको आग मिली। अब नीर में जल कर देखेंगे, तेरे प्यार में मुझको आग मिली। अब नीर में जल कर देखेंगे, तेरे आईने में तेरी तो कीर मिली, आईने में तेरी तो कीर मिली। तस्वीर बदल कर देखेंगे। यहीं से भूमिका लेकर के बिरहा की कहानी की शुरुआत होती है मेरे बाबूजी। जरा सा संगत से लाइन दे दी है। क्या लारे लार ललरिया लारे लर लारो। आज इंसान को सम्मान की तमीज नहीं, हवसो आबरू ईमान कोई चीज नहीं। जिला कौशंबी अंतर्गत शरीर थाना है,
गडेरियन पुरवा बसा पालों का घराना है। गजाधर पाल का परिवार था गरीबी में, भेड़ की चरवाही करता था बदनसीबी में। जिनके दो बेटे राजा भैया लाल रहे, हुई दोनों की शादी गरीबी में पाल रहे। भेड़ले राजा राम ठाकुरों की पाही में, भेड़ले राजा राम ठाकुरों की पाही में। हुई तकरार एक दिन भेड़ की चरवाही में, हुई तकरार। जिला कौशाम्बी अंतर्गत सरीरा थाना के अंतर्गत गडेरिया पुरवा में बसा पालों का घराना। गजाधर पाल मुखिया का नाम, गजाधर पाल जी के दो बेटवा, एक बेटे का नाम राजा और दूसरे बेटे का नाम भैया लाल पाल। गरीबी में दिन को बिता रहे थे, भेड़ को चरा करके किसी तेरी रोजी रोटी को चला रहे थे। एक दिन की बात है मेरे बाबूजी, कुछ बात को लेकर के तकरार बढ़ती है और वह तकरार कहाँ तक बढ़ गई। एक दिन बुढ़ऊ गजाधर पाल का लड़का भेड़ चरावे बदे गईल बाटा सिवानी में। कौन लड़का बत तो लिखे घटना घटल, और कौन घटना घटल मास्टर साहब तनी बढ़ के आ जाओ बेटा। कि बुढ़ावा गजाधर पाल अब भैया लाल घरे बाने, अरे भेड़ का छनौरी कैल राजा राम सिवाना। तौले ठाकुर उमा सिंह भेड़ा एक पकड़ी चलल, लठिया से मारा राजा भागला मकाना। ठाकुर कहे राजा राम के घर से भागाई दिया, अरे नहीं तो उजारल जई पूरा गड़े राना। एक त गरीबी दूजी ठाकुरन से बरी भैली, यही कारण पूरा गाँव बनल दुश्मना। एक दिन गजाधर पाल का बेटा राजा राम पाल अकेले सिवानी में भेड़ की छनौरी करके अघोर रहा था। रात का समय था। गांव का एक मनबड़ किस्म का आदमी, नाम बताया गया उमा सिंह। उमा सिंह थोड़ा सा मनबड़ किस्म के व्यक्ति थे। रतिया का गल बाटा एक ठे भेड़वा पकड़ के उठा के लेके जाए लगल। उ गडेरी के लड़का बर्दाश्त न भलवा। पाल समाज का बेटा उठा, अब बड़ेर की लाठी जन बगल में धैले रहल, वह लठिया उठा करके और मरला पिछवा से दुई लाठी। जब दुई लाठी मरला बाबू, ई चर्चा दिमाग के जब चलल, भाग के घरे गई। लेकिन ई चर्चा धीरे धीरे जब गांव तक पहुँचल बाबूजी उमा सिंह अपने को अपमानित समझने लगे और अपमानित समझ करके चल गिलन गडेरियन पुरवा में। पाल बिरादरी के घर जाकर के गजाधर पाल को बुला करके कहते हैं कि अगर अपने बेटे राजा राम पाल को घर से नहीं निकालोगे तो तुम्हारे साथ साथ पूरे पाल समाज बिरादरी के लोगों को गांव से खदेड़ दिया जाएगा।
अब यह जब बात बिगड़ल है, गौवा में खलबली मच गई। गौवा के लोग पंचायत बिटोर दिलें। वही पंचायतिया में लोग फैसला कैलें कि अगर यहाँ हमहन के आपन आबरू असमत और अपना के बचावे के बा तो ई गौवा छोड़ के जही के हुई। यही सोच करके भैल के एक लाइन गीत लगल बेटा। यह तरज बा कि गुरही जिलबिया बिका पिया मेलवा में, टका छनात होई तेलावा में, ले ले टका छनात होई तेलावा में, गुरही जिलबिया बिका पिया मेलवा में। जब पंचायत का फैसला हो गल कि राजा रामपाल को गांव और घर छोड़ करके अपना परिवार लेकर के यहाँ से जाना ही होगा, इसी में अपना सम्मान बचेगा। बाबूजी गरीब आदमी हो, राजा रामपाल और भैया लालपाल में इतना बिगाड़ भयल, बिरादरी के इतना दबाव पड़ल कि भयल का जरा देखें कि भैया लाल राजा राम मार कैला गौआ में, गौआ में भैया लाल जुट सब लोगवा गोहार कैला गौआ में, जुट सब लोगवा गोहार कैला गौआ में, भैया लाल राजा राम मार कैला गौआ में। गौआ के लोग एक फैसला सुनाए, खेती बाड़ी घर भैया लाल को दिलाए, भैया लाल घरवा छोड़ा तिरस्कार कैला गौआ में, घरवा छोड़ा तिरस्कार कैला गौआ में, भैया लाल राजा राम मार कैला गौआ में, भैया लाल। बाबूजी गरीब परिवार है, ऊपर से ऊंची बिरादरी के लोगों का दबाव है। कुछ मामला इतना संगीन बनता गया कि राजा रामपाल को अपने परिवार के साथ घर को छोड़ना पड़ा। तो कवि जी ने भाव दे दिया, गीत की लाइन चेंज हो गई बन्ना। कौन गीत बा? वही लाइन है क्या कि सासुरा मरतिया लीलावती देवरनिया दिहली कलावती की निकार, कहली कलावती ताबा रोई के वचनिया, आसादी जोगे बिटिया मार। सास ढकेल करके जब लीलावती बहू के निकाले लगली, लीलावती रोत बाटी, अम्मा हमके घरवा में से मत निकाला अम्मा, अरे अम्मा ये बचियन के लेके हम जाइब कहाँ, हमार बड़की बिटिया बियाह योग हो गल बा, आखिर एकरा पर तो शर्म करा। इतना ना मंजू कौशल्या मीना गीता बिटिनिया अमन पाल अब सुकुमार, आयनी गौआ मोहला भैला मिली ना भोजनिया, लेकिन कहीं चला सजना हमार। बाबूजी चार चार बेटी मंजू कौशल्या मीना और गीता के साथ एक 5 साल का छोटा सा बच्चा, जिस बच्चे का नाम है मानपाल, ले करके उस बच्ची को और अपने स्वामी के पास जाती है।
जा करके सैया से वो लड़की एक ठे आवाज दिल से का कल के स्वामी जब जहाँ पूरा गौआ दोषी तोह के मान दिलस, जहाँ पूरा गौआ तोह निकालल चाहत बा, परिवार के लोग भी तोह के न चाहत बाटे, ते स्वामी हमारे उठे बात ना मनता। का कहलिन है, गीत के लाइन बदल गया। ओहो यह तर्ज बा कि डूबी मारब ई राजा, डूबी मरब ये राजा, जय बाज पूर्व के देशवा। कलावती रो करके और अपने स्वामी से एक बात कहती है, क्या? गाँव छोड़ाई राजा, गाँव छोड़ाई राजा, चला कौनो देशवा में। कवनो सहारिया में चल के कमायल जाई। बिटिया का शादी कई की घरवा बसावल जाई। बाप भाई माई सबका साई भाई लये राजा, चला कौन देशवा में गाँव छोड़ाई राजा, चला कौन देशवा में। बाबूजी पाल समाज का वह गरीब परिवार इतना मजबूर हुआ कि हुआ क्या, जरा देखें। 23 फरवरी की छोड़ला बखारिया, लोटा थारी सूखी रोटी बांध के गठारिया हो, लोटा थारी सूखी बांध। सरिराट सानिया पर आई गई लई राजा, सरिराट सानिया पर आई गई लई राजा, चला कौनो देशवा में गाँव छोड़े राजा, चला कौनो। अपने 5-5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बाबूजी वह कलावती और राजा रामपाल गांव को छोड़ दिए। गांव छोड़ करके सरीरा रेलवे स्टेशन पर आए। कोई भाड़ा भी नहीं है जेब में, लेकिन चला कौनो तरह से कौनो ट्रेन में बैठ करके कहीं बाहर निकल जाए, चल के अपन रोजी रोटी कमायल खायल जाई। लेकिन बाबूजी इसी को देख करके कभी जी टेरी में भाव दे दिए। क्या मुन्ना? अरे बदर्दी जब नसीब हो गई, अंबर हिले धरातल बसुधाया है भर दी। कब चमन में पतझड़ आ जाए, अरे कब चमन में पतझड़ आ जाए, बुलबुल सियाना छोड़ चला। अरे कब चमन में पतझड़ आ जाए, बुलबुल सियाना छोड़ चला। खून का रिश्ता हुआ बेगाना, अपनों ने मुंह मोड़ लिया। गांव में भैया लाल खबर दे, अरे गांव में भैया लाल खबर दे, लोगों से गठजोड़ किया,
घेर चले बदमाश आठ ते राजा को झकझोर दिया। बाबूजी जब राजा रामपाल अपने परिवार के साथ चले आए घरमा छोड़ करके, भैया लालपाल गल बाटे और जा करके जो लोग उसको धमका रहे थे वहाँ जा करके, डरवा रहे थे वहाँ जा करके माफ़ी मंगलस। भैया अब तो हमन के छोड़ देवा न, हम हनु के भगा दहली, वो तो घरवा छोड़ के चल गए, अब हमके क्षमा कह दा। बाबूजी लोग समझ गए कि काम ऐसे नहीं बनने वाला है। भैया हो, भैया लाल को बहकाए और एक भाई को भाई के खिलाफ इतना बहकाए कि भैया लाल को भेजते हैं सरीरा रेलवे स्टेशन पर। और उमा सिंह ने अपने कुछ साथियों को बिटोरा, कुल 8 लोग बदमाश टाइप के किस्म के हुए, साथ में लहले सरीरा रेलवे स्टेशन गईलन। जे भैया लोग दिखले बाटे सरीरा रेलवे स्टेशन से ठीक उत्तर तरफ एक झाड़ी है, जंगल झाड़ी के बीचों बीच रास्ता है। भैया लाल के भेजलन कि जो मना के ले आओ कि भैया चला हम तो के क्षमा कर दिली, कहाँ जईबा, का खईबा, का पियबा, लेकिन के लेके कहाँ रहबा, इससे बढ़िया बा कि घर में चला जाओ, वापस लेकर के इसी रास्ते से आओ। अपने लोग जंगलवा में छुप गए बाटे। और राजा राम को मनाने के लिए जब भैया लाल गए बाटे सरीरा स्टेशन पर, मना करके किसी तरह से लेकर के और उसी रास्ते से फिर वापस आने लगा। जब आ ही रहा था कि उस रेलवे की झाड़ी के बीचों बीच में जब पहुंचा है बाबू, घेर लिए 8 बदमाश और देखें होता क्या है, गीत बदल गई बेटा। अरे वाह, यह तक गजब हो गल कि इंसान बनल शैतान। वही झड़िया के बिचवा में 5 लइकन के लेकर के कलावती और राजा राम जब पहुंचत बाटे हैं तो देखें बाबूजी भैया लालवा लिया के आवत बा, भयल है कजर। देखें कि इंसान बना शैतान जंगल के बीच में, शैतान जंगल के इंसान मारे राजा राम को बाण, मारे राजा राम को बाण जंगल के बीच में, मारे राजा राम को बाण जंगल के। उसी जंगल के बीच में राजा राम और उसकी पत्नी कलावती के साथ 5 बच्चों को घेर लिए। और जब बदमाश घेर लिए, भैया लाल की तरफ ताक रहा है एक भाई की, भैया ये कहाँ लेके अइला, भैया ये कौने घरे लेके अइला। भैल का रोआ कलावती कर जोरी हो, साया सारी दहल छोरी हो, कौशल्या बेटी हरान, कौशल्या बेटी हरान जंगल के बीच में। अरे बाप रा, पकड़ लिए राजा रामपाल को और उन 8 बदमाश को बीच से 2 आदमी निकल करके पकड़ करके एक पेड़ की तरफ बांध दिए। जंगल के झाड़ी में एक पेड़ में बल्लन राजा राम की, बंधला के बाद मेरे बाबूजी और वहीं बड़ी बिटिया के सामने माँ की साया और साड़ी भी उतारने लगे। हद हो गए पंचो, अब कुशिलवा से ना रह गल। बड़की लड़की कुशीला जाके चचा के मनावत बा और लोगन के पैरिया पकड़त बा, हमरे मम्मी के छोड़ दा, हमरे पप्पा के छोड़ दा, लेकिन निर्दयी मान नहीं रहे हैं। तो कवि जी ने भाव दिया है क्या, गीत बदली बेटा। यही लाइन है, कहली कि ये बंदर कूद जा जमुना में, कूद जा जमुना में, नहीं मनला कहना है। लेकिन रोई की कौशल्या
कहाँ छुआना बदनिया ये चाचा छुआना बदनिया धर्म का बिटिया तू हारी। कलावती को नंगी अर्धनग्न करने के बाद जब उस छोटी बच्ची कौशल्या के शरीर पर हाथ लगाए तो उस समय बेटी बोल पड़ी, अबला गरीबनी की इह बाई जतिया ये चा इह बाई जतिया भला ही लाजिनी गिया माँ जनवा मार दा चचा जनवा मार दा चचा लेकिन माई के अर्धनग्न कैले हुआ हमरे शरीर पर जौनो फटा कपड़ा है यहू के मत फारा यहू के मत फारा। ये लिए कि समन्वय देखत है कि तौले दूठे बदमाश निकल करके एक काम कर दिए उसी बच्ची के सामने। रो करके वह बच्ची बोल रही है क्या कि मंजू यो मीना बहिनी गीतवों के मारी देहला गीतवों के मारी देहला बीरना के भोकाला का चचा ए चचा गौवा के बेटी है हो चचा गौए के बेटी है हमरे मम्मी के उघार के लिए हुआ नंगा के लिए हुआ पप्पा के पेड़ में बनले हुआ हमरी बाबू मंजू बहनी के बांध देला मार देला मिनवा के मार देला गीतवा के भी मार देला कम से कम हमरा के तो छोड़ दा। कुशिलवा रोवत बा आ कुशिलवा रोवत बा तोले दिखलस कि दो कमीना इतने क्रूर हुए बाबू कि हाथ में जो भी फरसा गड़ासा बल्लम रहल वही हथियार का प्रयोग कर करके और उन चारों बच्चों को गोद गोद करके मार डाले। जब गोद दिलन है तौली उधर से चिल्ला पड़ा राजा रामपाल झाड़ी में बधाओ। राजा रामपाल रो करके आवाज देता है ना भैया ना ना। तब तक एक बदमाश निकला और जा करके राजा रामपाल के सीने में कटार घोंप दिया। तौले तो कुशिलवा से ना रह गल आवाज दे दिलस कि पापा के सीनावा से खुनवा चुवत हो बाटे खुनवा चुवत हो बाटे अतौले दिहला कोशिलाओ के मारी। एक भाई से भाई के सामने ही भाई की हत्या की गई। इतना ही नहीं चारों बच्चों के साथ कौशल्या भी मारी गई। कहला का मतलब कि पांचों बच्चों को उसी जंगल में मार डाले। कलावती बची है रोती बिलखती हुई स्वामी के साथ पास जाना चाहती है लेकिन हत्यारे माने नहीं बाबू और माने नहीं। वह बदमाश जो भी साथ में रहे वह बदमाश किसी समाज के रहे हो बदमाश बदमाश हुआ करता है। हत्यारा किसी समाज का हो हत्यारा हत्यारा हुआ करता है। इसी में बाबू कोई दो राय नहीं है चाहे वो जिस समाज का हो। बाबूजी अगर हत्यारा है बलात्कारी है तो वह बलात्कारी है यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। मार करके एक साथ पति पत्नी की हत्या करके और साथ में ही पांचों बच्चों को लोग मार डाले। 7 लाश वैसा बिछावन हो गई। भैया लाल कांपत है बोलत ए लिए नबा कि चला हमरा के लोग छोड़ दिहन तो कम से कम घरे जा करके कमा करके रोजी रोटी भेड़ चरा के अपनी माई बाबू के जिया ले। ये भैया लाल सोच के चुपचाप हो जा खड़ा हो कुछ बोलत न रहल। अब सोचने लगे बदमाश कि अब का कल जाई तो बाबूजी उसी झाड़ियों से 7 लाश को उठाए और उठा करके करते क्या है जरा गौर करेंगे कि मार कटारी किया है भालरी खेल रेल की पटरी परी आयावत रहाली ट्रेन उधर से मेल रेल की पटरी राजा राम यो कलौती के लसिया लिए उठाई रेल लाइन पर उठा उठा के 7 लाश बिछाई
अरे भागे आठों बदमाश भय बुद्धि फेल रेल की पटरी। आ सोचा साथी भैया लाली अकेल रेल की पटरी पे। सोच गए कि आखिर इसका किया क्या जाए, तो आत्महत्या का रूप देने के लिए 7 लाशों को उठा करके ले जा करके सरीरा रेलवे स्टेशन से कुछ दूर सिग्नल के पास में उस लाश को रेलवे लाइन पर बिछा दिए। एक साथ जब 7 लाश बिछाई गई मेरे बाबूजी, वहां से बदमाश तो भाग चले, लेकिन भाई गजब न हो गल। फिर भाग कोई जंगलवे से आवत हुए और रास्तवा पकड़ के जब आवत रहने गौआ की तरफ, तो अबहिन भी भैया लाल वही जंगलवे में खड़ा बा कि हम कहाँ जाएं। वहां जब बदमाश आए तो इनका दिमाग एक काम करने लगा। जानत वो काम का अकेले से मुन्ना कि भाई जैसा ही तनाही, अरे भाई जैसन ही तनाही होला दुश्मनवा ये ददऊ। भाई जैसन होला दुश्मन, कहियो भेद भैया लाल देई हो बताए। रहिया सोचता आवे 7 बादम सवाय पंच। 7 भैया भैया लाल दहल घायल भैया लाल ओके दिहाला मुआय। घायल हाँ वो हवर लईनिया पर पड़ल 7 लसिया दादा। पड़ल 7 अपस डाउन माला गाड़ी गईलिया। सातों लाश को रेलवे लाइन पर लिटा करके, और जब वो बदमाश वापस आए भैया लाल को देखते हैं, सोचने लगे कि है तो भाई, खून का रिश्ता होता है। एक दिन यह बात यह देख लिया है तो आज नहीं तो कल भाई के प्रेम में जरूर इस बात को भेद को खोल देगा, और हम सारे लोगों को यह पहचान रहा है। इससे बढ़िया है कि जब कुल खत्म तो इहो खत्म। वही जंगलवे में भाला गोद गोद करके और भैया लाल पाल को भी मार डाले। भैया लाल भी वही जंगलवे में बाबू दुनिया छोड़ देले हो। भैया लाल जब दुनिया छोड़ देले बाटे, लाश को उठाकर इसको भी ले जाकर के रेलवे लाइन की पटरी पर सुला दिए। और जो ही वहां से हटे हैं, कुछ दूर चले ही थे, तब तक बाबूजी सरीरा रेलवे स्टेशन को एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी। अप से डाउन की तरफ एक मालगाड़ी आ रही थी, और आते आते मालगाड़ी का ड्राइवर की निगाह लाशों की तरफ गया। एकाएक सामने दिखाई क्या दे रहा है, वह ट्रेन का चालक धीरे धीरे गाड़ी का ब्रेक ले लिया, और आते आते हुआ क्या जरा देखें कि दादा रुकल मालगाड़ी रहल नियर स्टेशनिया। अब तो 7 लाश देख गई ड्राइवर खबर रहा। अरे पवत खबरिया जुटल गौआ नगरिया। अरे सगरो नगरिया करल है। अब पत्रकार सुधांशु उपाध्याय आई गई। बाबू पत्रकार सुधांशु उपाध्याय आई गई। अरे फोटो लिए लसिया का खबर बनाया। ओम सिग्नल रेलवे कर रहले सिपाही।
जीआरपी दरोगा चल लसिया उठा। अरे दैनिक जागरण में छपल भोरवा खबरिया। अरे पोस्टमार्टम बदला से गईल भेजा हुआ है। ट्रेन का चालक ट्रेन को रोकने के बाद बाबूजी स्टेशन पर खबर करता है। जीआरपी दरोगा आए, जीआरपी के साथ साथ आरपीएफ की पुलिस आई और धीरे धीरे जब हंगामा मचा है, शोर मचा, सवेरा हो चला था मेरे पंचो। लोगों की जब भीड़ जुटी है, उसी भीड़ में सुधांशु उपाध्याय जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं पहुंचे। फोटो लाशों का खींच रहे हैं, लोग रो रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, भीड़ जुटी है, हुजूम जुटा है। सवेरे के पहर बाबूजी जब दैनिक जागरण में खबर बन के खबर निकलती है, लोग पेपर में जब पढ़ते हैं, आंखों में आंसू छलक गया बाबू। सारे लोग आते हैं, जीआरपी दरोगा जी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लास्ट पोस्टमार्टम में जाती है, इन्हें बज्जर गिरल बाबू गोपाल समाज के पूर्वा गड़ीन पूर्वा में। और भैल का बाबू ये खबर जब धीरे धीरे वो घरे चल गई, जेकर बेटवा भैया लाल और राजा राम हुआ, पूरा परिवार उजर गई। गजाधर पाल दादा जब खबरिया पहुल, ये चचा रोवत गौवा से दौड़त चल दिल हो शरीरा खातिर। आ कहत का चात रहलन तनी बिरहा का लाइन में देहल गल। कि भैया रोवा गजाधर पाल मतिया, हमके ना मिलल मवतिया, फटैले छतिया। हमके ना ये चचा घरवा का कल है, पूरे गांव का विरोधावा, उजड़ल परिवार नहीं आराम में बोधा। जननी ना की गति ऐसन होई है घातिया, हमके ना मिलल मवतिया, फटैले छतिया। मुख्यमंत्री यूपी के कैला कड़ाई, लेकिन रेलवे प्रशासन सिविल पुलिस की ढिलाई। अरे अपराधी ना पकड़ैल दबाइल के सियाम, हमके ना मिलल मवतिया, फटैले छती। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कड़ाई किए, प्रशासन हरकत में आया तो जरूर, लेकिन आज तक जो न्यूज है, जब आज मैं बिरहा जहां तक गा रहा हूं, अपराधी फरार चल रहे हैं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अब आगे क्या होगा वह तो आगे का काम है, लेकिन आज भी अपराधी स्वच्छंद बन करके घूम रहे हैं, डेली हत्या बलात्कार पाप कर रहे हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमको आपको आगे आना होगा। यही कवि जी की कलम समाप्त करते हुए आखिरी लाइन लिखती है, वह लाइन क्या है? गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह, शिव बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव, जगधारी रंगदार। अरे बदर्दी जब नसीब हो गई, आचार्य गौरी शंकर की कविता है भर दी, बेदर्दी जब नसीब।